जानते भी नहीं हो और मैं इस जंगल का रहने वाला भी नहीं हूँ, फिर भी आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी मदद की। किसने कहा कि हम तुमको नहीं जानते? हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं और हमको तुम्हारी ही तलाश थी। तुम चमेली के साथी हो ना? हाँ, मैं चमेली का पति हूँ। तुम्हारे मुंह से चमेली के बारे में खुशखबरी सुनकर अच्छा लगा मुझे। पहले ही यकीन था कि मेरी चमेली जरूर जिंदा होगी और हम एक दिन अवश्य मिलेंगे। चलो, मुझे जल्दी से चमेली के पास ले चलो। और वो उसको लेकर चमेली के पास आ गए। चमेली अपने साथी मुर्गे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। आपको जीवित देखकर मुझको बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो आपको पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन जहाँ पर बुराई होती है वहाँ पर अच्छाई भी होती है। इस जंगल में बुरे शिकारी जानवर बहुत थे, लेकिन उनके साथ अच्छे जानवर भी थे। देखो, इन्होंने ने मेरी बहुत मदद की थी, मेरा अच्छे से ख्याल रखा था। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। एहसान तो मैं भी नहीं भूलूंगा इनका। अगर ये आज नहीं आते तो वही बाघ मुझको अपना शिकार बना लेता। भालू काका इस उम्र में मुझे बचाने के लिए बाघ से भिड़ गए और डंकी ने भी अपनी जान की परवाह नहीं की और वो भी भालू काका के साथ बाघ से लड़ गया। और फिर बाघ ने भालू काका और डंकी के सामने घुटने टेक दिए और दुम दबाकर भाग गया। भालू काका, मुझे खुशी हुई कि आपने हम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हम भी आपको हमेशा याद रखेंगे। अच्छा भालू काका, अब हम इस जंगल से चलते हैं अपने गांव में। ठीक है, अच्छे से जाना। तुम दोनों को हम हमेशा याद रखेंगे। और वो दोनों भालू काका और डंकी को अलविदा बोलकर वहाँ से चले गए। तो बच्चों, तुमने देखा कि कैसे भालू काका और मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर मुर्गी और उसके पति की जान बचाई। ये हमारा फर्ज होता है कि कोई मुसीबत में हो तो हमको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अरे बाघ भाई, क्या तुम अंदर हो? जरा बाहर तो आना। मुझको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये शेर सिंह का बच्चा भी मुझको ही परेशान करने के लिए आ गया है। जरूर ये उस मांस के टुकड़े का ही जिक्र करेगा। अगर मैं इसके पास नहीं गया तो ये समझेगा कि मैंने ही इसके मांस के टुकड़े को चुराया है। जाना तो पड़ेगा इसके पास, नहीं तो ये मुझको चोर साबित कर देगा। और वो बाघ गुफा से बाहर निकल कर आया। क्या बात है भाई, कैसे आज तुमको हमारी याद आ गई? बताओ, कुछ खास काम था क्या? हाँ, काम कुछ खास तो नहीं था, पर काम तो था। तुमसे ये पूछना है कि मैं थोड़ी देर पहले एक मांस का टुकड़ा लेकर आया था और मैंने उस टुकड़े को अपनी गुफा में रख दिया और मैं पानी पीने तालाब पर चला गया। तुम यहीं पर थे। तुमने मेरी गुफा में से किसी को टुकड़ा लेकर जाते हुए देखा? क्या मेरा मांस का टुकड़ा चोरी हो गया है? चोरी? और वो भी हमारे जंगल में? अरे भाई, ये शरीफों का जंगल है, यहाँ पर चोरी चकारियां नहीं होती। तुम किस गलतफहमी में जी रहे हो? तुम जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो। तुमने वो टुकड़ा खा लिया होगा या किसी को दे दिया होगा। हमारे जंगल में चोरी नहीं होती भाई। कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर थोड़ा शक भी किया था। मुझे तो अब पता चला है कि ये जंगल शरीफों का है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और शेर वहाँ से लौट आया। अच्छा हुआ मैंने उस शेर को वापस लौटा दिया, नहीं तो वो मुझको चोर ही साबित कर देता। अब एक काम करता हूँ, वो गुफा में आए इससे पहले मैं इस टुकड़े को खा जाता हूँ। लेकिन मुझको तो बहुत तेज प्यास लग रही है और मेरा गला भी सूख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तालाब से पानी पी आता हूँ। और वो तालाब पर पानी पीने के लिए चला जाता है। इतनी मेहनत से मैंने गधे का शिकार किया था और पता नहीं कौन मेरा शिकार चुरा कर ले गया। लगता है मुझको दोबारा से उस गधे के शरीर में से एक टुकड़ा और निकाल कर लाना होगा। और वो मांस का टुकड़ा लेने के लिए वहां पर पहुंचा जहां पर उसने गधे का शिकार किया था। लेकिन उसको वहां पर गधे का अरे, यहाँ पर तो उस गधे का मृत शरीर ही नहीं है। पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। वो बाघ तो कह रहा था ये तो शरीफों का जंगल है, लेकिन मुझको तो लग रहा है ये पूरा जंगल चोरों का ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जंगली कुत्ते या लकड़बग्घे उस गधे के मांस को खा गए? और वो अपनी गुफा में वापस लौट आया। बाघ भी पानी पीकर अपनी गुफा में वापस आ गया और उसने देखा कि उसका भी मांस का टुकड़ा चोरी हो गया है।
वो अरे, यहाँ पर मेरा मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। कौन ले गया? इतनी मेहनत से मैंने शेर की गुफा से वो टुकड़ा चुराया था। मैं थोड़ा सा पानी पीने क्या चला गया, किसी ने मेरी मेहनत पर ही पानी फेर दिया। आखिर कौन है जिसने एक चोर के घर चोरी की है? ये चोरी मैंने की है, वो भी चोर के घर से। अरे चूहे महाशय, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जो कुछ भी तुम बता रहे हो। तुम्हारी बातों का मतलब कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। साफ साफ बताओ, तुमने किस चोर के घर से चोरी की है? महाराज, आप एक मांस का टुकड़ा लेकर आए थे और उस टुकड़े को आपकी गुफा में से आपका पड़ोसी बाघ चुरा कर ले गया और मैंने उसको आपकी गुफा में से चोरी करते हुए देख लिया। तभी मैंने सोचा, आप इतनी मेहनत से शिकार करके लाए हो और वो कामचोर बाघ बैठे बिठाए आपकी मेहनत का फल चखे, उससे पहले वो इसको खा पाता। जब वो तालाब पर पानी लेने गया था तो मैंने उसके मांस के टुकड़े को चुरा लिया और आपके पास ले आया। ये आपका मांस का टुकड़ा है, इस पर केवल आपका ही अधिकार है। अरे हो तो तुम एक नन्हे चूहे, पर काम तुमने बहुत बड़ा किया है। अच्छा न्याय किया तुमने उस कामचोर बाघ के साथ। आज से हम दोनों दोस्त हुए। तुमको जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझको बता देना। जी जरूर बता दूंगा। वो बाघ शेर के पास आया। अरे शेर भाई, तुमने मेरी गुफा में किसी को आते हुए देखा क्या? मेरी गुफा में मेरा शिकार रखा हुआ था, पता नहीं कौन उस शिकार चुरा कर ले गया। अरे भाई, तुमने ही तो बोला था यहाँ शरीफों का जंगल है, यहाँ पर चोरियां नहीं होती, और खुद ही चोरी की बात कर रहे हो। और वैसे भी मैंने तो तुमको शिकार करते हुए तो देखा नहीं है। फिर तुम शिकार कहाँ से ले आए? कहीं तुमने तो चोरी नहीं की किसी की? चोरी और मैं? तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें करते हो? चोरी और मैं? तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें करते हो शेर सिंह जी? भला मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं इतना ताकतवर जो हूँ। खैर कोई बात नहीं है, अब मैं चलता हूँ, मैं कोई दूसरा और शिकार करके ले आऊंगा। और बाघ वहाँ से चला गया। एक दिन शेर शिकार की तलाश में निकला था, तभी उसको वही चूहा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। अरे ये चूहा इतनी तेज क्यों भाग कर आ रहा है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? आने दो इसको, वैसे भी ये इसी रास्ते पर आ रहा है। अरे शेर भाई, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मेरे पीछे एक खूंखार गीदड़ पड़ा हुआ है जो मुझको शिकार बनाना चाहता है। कृपया करके आज तुम उस गीदड़ से मुझको बचा लो। थोड़ा सांस ले लो, तुमको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे मित्र जो हो। आने दो उस गीदड़ को, मैं उसको अच्छा मजा चखाऊंगा। तुम देखना, मुझे देखते ही उसकी पैंट गीली हो जाएगी। पर शेर भाई, वो गीदड़ तो नंगा है, उसके पास पेट नहीं है। कोई बात नहीं है, कहावत में है इसलिए बोल दिया। वैसे पैंट तुम्हारे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। ये वहाँ पर दौड़ते हुए गीदड़ भी आ गया। अच्छा हुआ शेर भाई जो तुमने इस चूहे को पकड़ लिया। मैं इसको कई दिनों से अपना भोजन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हर बार मुझको चकमा देकर भाग जाता था। अब नहीं बचेगा। अरे चुप हो जा गीदड़ के बच्चे, इसको मैंने तेरे लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि ये मेरा दोस्त है, मेरा परम मित्र है, मेरा लंगोटिया यार है। और भी कुछ बोलो इसकी तारीफ में। ये मान ले, ये मेरी जान है। अगर तूने इसको शिकार बनाने के बारे में सोचा तो मैं तेरे पूरे खानदान को मार डालूंगा। अरे भाई, आपने पहले क्यों नहीं बोला कि ये चूहा आपका परम मित्र है, आपका लंगोटिया यार है? मैं इसको कभी परेशान नहीं करूंगा। अब से मैं कभी भी इस चूहे को परेशान नहीं करूंगा। इसी को क्या, मैं किसी भी चूहे को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि ये चूहा आपका मित्र है तो इसकी पूरी बिरादरी आपकी मित्र हुई, और भला मैं आपके मित्र को क्यों परेशान करूंगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, काफी समझदार हो तुम गीदड़। वैसे गीदड़ों में एक कला बहुत पाई जाती है। कौन सी कला? चाटने की कला। तुम गीदड़ लोग चाटते बहुत अच्छा हो। चापलूसी के मामले में नंबर 1 पर हो तुम। तुमने तो लोमड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है। खैर कोई नहीं, अब से तुम कभी भी इस चूहे को परेशान मत करना और दफा हो जाओ यहाँ से। और गीदड़ वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद शेर भाई, जो तुमने आज मुझको इस गीदड़ के हाथों से बचा लिया, नहीं तो ये मुझको पकड़कर खा जाता। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है।